वाले हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में सिद्ध कीजिए, ऐसे आपको सवाल मिलेगा कि LHS बराबर RHS आपको प्रूव करना होगा। सिद्ध कीजिए, लिखा है सिद्ध कीजिए cos 30 अंश प्लस sin 60 अंश। क्या है दोस्तों? cos 30 अंश प्लस sin 60 अंश बटा 1 प्लस sin 30 अंश प्लस cos 60 अंश बराबर cos 30 अंश। ध्यान दीजिए, बराबर के बाएं पक्ष को क्या कहते हैं हम? LHS कहते हैं। जहां बराबर लगा है, बराबर के इस पक्ष को LHS क्या कहा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड। और बराबर के इस पक्ष को दोस्त RHS क्या कहते हैं दोस्त? RHS। क्या करना है? सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। क्या लाना है दोस्त? LHS बराबर RHS। हमको LHS सवाल लेकर के सॉल्व करना है और बराबर RHS आ जाए, बस मान लीजिए RHS प्रूफ हो गया, आपका सवाल सिद्ध हो गया। ध्यान दीजिए दोस्त, जब आपको सिद्ध करने के लिए सवाल पूछा जाएगा तो उसमें LHS और RHS दोनों लेना पड़ेगा। किसी में LHS लेकर के आप हल करेंगे और RHS आ जाएगा, और किसी सवाल में आपको LHS भी सॉल्व करना पड़ेगा और RHS भी। ध्यान दीजिए, सिद्ध करने वाले सवाल में हम सबसे पहले क्या लेंगे? बराबर के बायां पक्ष LHS। ऐसे हम क्या लिखेंगे दोस्त? LHS। LHS बराबर जो बराबर के बाएं हाथ के ओर लिखा है वो वैसे सेम टू सेम उतार देंगे। मान लीजिए LHS बराबर के बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है उसको वैसे उतार देंगे। क्या है दोस्त? लिखा है cos 30 अंश प्लस sin 60 अंश बटा अपान 1 प्लस sin 30 अंश प्लस cos 60 अंश। क्या लिखा है दोस्त? LHS लिखा है बराबर के बायां पक्ष, ऐसे हम लिख दे। अब इसमें आपको मान याद होना चाहिए कि cos 30 अंश का मान क्या होता है? cos 30 अंश का मान आप साइड से आप मान याद कर लीजिए कि cos 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2 होता है दोस्त। कितना होता है? अंडर रूट 3/2। तो cos 30 अंश का मान हम लिखेंगे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2 प्लस sin 60 अंश का मान दोस्त अंडर रूट 3/2। ध्यान दीजिए दोस्त, cos 30 अंश का मान, यहाँ cos 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2 होता है, हम लिख दे। प्लस है तो प्लस आप लगाइए, sin 60 अंश का मान अंडर रूट 3/2 बटा ये वाला बटा बड़ा वाला बटा लगा दिए। ठीक दोस्त, 1 ऐसे हम लिख देंगे, 1 प्लस और sin 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। याद होना चाहिए आपको कि sin 30 अंश बराबर क्या होगा? 1/2 प्लस cos 60 अंश बराबर 1/2। ध्यान दीजिए, यहाँ अब ऊपर सॉल्व कर दीजिए। हर इसका समान है तो 2 हम एक बार लिखेंगे दोस्त, और ऊपर वाला जोड़ लेंगे। 1 अंडर रूट 2 और 1 अंडर रूट 2 कितना हो जाए दोस्त? 2 अंडर रूट ना, 1 अंडर रूट 3 और 1 अंडर रूट 3। जैसे एक लाइन चाहे हम साल और बढ़ा दें, ये हो जाएगा हर 2 यहाँ है 2 यहाँ है तो 2 एक बार लिखेंगे, और ये हो जाएगा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3। ये बड़ा वाला बटा दोस्त हम लगाएंगे। ध्यान दीजिए, ये वाला बटा, और यहाँ देखिए ध्यान दीजिए 1 और 1/2 आधा, 1/2 का मतलब होता है आधा, और 1/2 का मतलब आधा। तो आधा और आधा जोड़ेंगे 1 हो जाएगा, और 1 2 हो जाएगा। लेकिन जोड़ लीजिए, यहाँ एक ऐसे हम लिखेंगे और प्लस लगाएंगे दोस्त, और यहाँ देखिए हर ये 2 और 2 ये समान है, उसको एक बार लिखेंगे और अंश का जोड़ लेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, और 2 से 2 कट जाएगा, हर और अंश में कटेगा दोस्त तो 1 बचेगा। यहाँ देखिए दोस्त, बहुत ध्यान दीजिए, 1 अंडर रूट 2, 1 अंडर रूट 2 कितना हो जाए? 2 अंडर रूट, 1 अंडर रूट 3 और 1 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3/2।
और उसके बाद में यहाँ देखिए 1 प्लस, यहाँ हर और अंश में पूरा कट गया, 2 से 2 कट गया तो 1 बचेगा। ध्यान दीजिए ये 2 से ये 2 भी कट जाएगा। अंडर ऊपर क्या बचा, यहाँ ऊपर क्या बचा है दोस्त, अंडर रूट 3/1 और ये कितना हो जाएगा 2। इसको हम सॉल्व किए तो ये आ गया। और हमको आना क्या चाहिए दोस्त, ये आना चाहिए, RHS आना चाहिए। ध्यान दीजिए अंडर रूट 3/2 किसका मान है, cos 30 अंश का मान है। तो अंडर रूट 3/2 के स्थान पे क्या है, किसका मान है, cos 30 अंश का मान है। तो cos 30 अंश हम लिख सकते हैं। अब क्या आ गया दोस्त, आपका RHS आ गया कि नहीं आ गया। हमको ये सवाल पकड़ना था, सॉल्व करना है और RHS आ जाए। तो RHS आपका आ गया, यही हो जाएगा RHS प्रूफ, PROVED प्रूफ, मालिन सिद्ध हुआ। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये संभव सवाल आपके समझ में आ जाए बढ़िया से, तो आप वीडियो जब भी देखिए आप पेन और रफ लेकर के बैठिए, ठीक। और एक लाइक कर दीजिए दोस्त, ये सवाल समझ में आ जाए। और ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में तुरंत आप बताइए।